तो कल हमने तत्व की चर्चा की। कृष्ण तत्व का विषय का अर्थ है भगवान की भगवत्ता, क्यों उन्हें भगवान कहा जाता है, क्या उनकी पोजीशन है ना, ये है तत्व। तो आज हम थोड़ा सा जन्म के विषय में चर्चा करेंगे, जितना हमें समय मिल पाया। जन्म की लीला, तो हम विषय में चर्चा कर रहे थे जन्म की। तो जन्म का अर्थ है, पहले तो भगवान जन्म लेते ही नहीं, इसीलिए इसको लीला कहा जाता है। जन्म की लीला, लीला का मतलब है कि आनंद देने के लिए, भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और स्वयं आनंद करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, उसको लीला कहते हैं। तो जन्म होता है एक संसारी मनुष्य का, है ना, माता पिता के सहवास करने से जो बालक का जन्म होता है उसको जन्म कहते हैं। तो भगवान का जन्म उस प्रकार का नहीं है। महाराज की आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर, महाराज ने बहुत ही सुंदर किताब लिखी है, और मुश्किल से 10 पन्नों की, 20 पन्नों की, इतनी छोटी है, 10 मिनट में ही कोई इसको पूरी फिनिश कर लेगा। लेकिन इतना सुंदर गहरा तत्व का ज्ञान उसमें समझाया है कि जन्म जो है एक संसारी व्यक्ति लेता है अपने पूर्व कर्मों के कारण, है ना। पुरुष रेत कर्णाश्रय, पुरुष के कर्ण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है जीव, कर्मणा देव नेत्रेण, और भगवान की कृपा से, है ना। हर कोई ऐसे माता पिता नहीं बनता, जिसपे भगवान की कृपा होती है वही बालक को जन्म देते हैं। तो भगवान की कृपा से जन्म होता है। लेकिन भगवान का जन्म कैसा है? भगवान का जन्म होता है, भगवान इस संसार से लोगों को मुक्त कराने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस संसार में उतर कर आते हैं। इसीलिए उसको जन्म बोला जा रहा है लीला, लेकिन एक्चुअली उसको बोलते हैं अवतरण, अवतार, है ना। अवतारा ही असंख्य हरि सत्व निधे द्विजा, भागवत बोलती है अवतार असंख्य है, बहुत सारे अवतार है, एक नहीं, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। अवतार, अवतार का मतलब होता है उतर कर आना, है ना। कोई ऊपर बैठा है फर्स्ट फ्लोर पे, तो एक एक सीढ़ी नीचे उतर कर आता है ना। तो उतर कर आना, तो भगवान ऊपर है और वहां से उतरकर नीचे इस संसार में, इस संसार के लोगों को अट्रैक्ट करके अपने घर में, अपने भगवत धाम में वापस ले जाने के लिए आते हैं। तो भगवान जो यहाँ पे आते हैं वो उनकी एक्चुअली एडवर्टीजमेंट है कि मेरा एक परम धाम है, वहां वापस आ जाओ। तो उसके लिए भगवान ये सारी लीला करते हैं, और ये सारी लीलाओं में भगवान बहुत सारे कार्य करते हैं, असुरों को मारते हैं, है ना, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य भगवान की इसीलिए लीला कहा जाता है। इसीलिए भगवान को कोई कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान किसी प्रीवियस पूर्व कर्मों के कारण इस संसार में नहीं आए। भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं और जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार से ये भगवान की लीलाएं सुनने मात्र से जो हमारे हृदय में कल्मश है, हमारे अंदर की गंदगी है, वो निकल जाती है। इसीलिए क्या बोलती है भागवत, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुष तीन पुनाति इति वक्तारम प्रच्छकम श्रोतावाम तद पाद सलिलम। क्या बोल रहे? वासुदेव कथा, वासुदेव की, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। इसमें भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वासुदेव है या वसुदेव है। वसुदेव पिता है और उनके पुत्र है वासुदेव, है ना। जैसे जनक महाराज तो बेटी है जानकी, द्रुपद महाराज तो द्रौपदी, ऐसे नाम होता है। तो ऐसे ही वासुदेव, ये जो वासुदेव की कथा है, भगवान के जो जन्म की कथा है, 3 लोगों को जन्म की, क्या भगवान की हर कर्म की, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, 3 लोगों को पवित्र करती है। वक्ताराम, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है। पृच्छकाम, जो प्रश्न पूछते हैं, है ना, जिनके डाउट्स होते हैं, कुछ न कुछ जिज्ञासा होती है। और श्रोताराम, जो सुनते हैं। तीनों को पवित्र करती है। तो और कैसे करती है ये आगे बोल रहे, तद पाद सलिलम, जैसे गंगा, गंगा 3 लोगों को, तीनों लोगों को पवित्र करती है। ऊपर के लोकों में उसका नाम है मंदाकिनी, बीच के जो हमारा पृथ्वी लोक है, मध्य लोक, यहाँ पर इसका नाम है भागीरथी, और नीचे के लोक में इसका नाम है भोगवती। तो जैसे गंगा ऊपर नीचे दाएं बाएं तीनों लोकों में पवित्र करती है, ऐसे ही भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है, बोलने वाले को, सुनने वाले को और प्रश्न पूछने वाले को। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कानों से प्रविष्ट, जब भगवान की कथा अंदर जाती है
स्वान भाव सरोरुहम, उनका भावनाएं जागृत होती हैं, है ना। जैसे कमल का पत्ता होता है सॉफ्ट, सरोरुहम, कमल को बोलते हैं सरोरुहम। तो कमल जैसे सॉफ्ट होता है, वैसे ही भगवान की कथा सुनने से हृदय भी निर्मल हो जाता है। धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण स्वयं धोते हैं, सफाई करते हैं। सलिलस्य यथा शरद, शरद का मतलब है शरद ऋतु में, जैसे ऑटम सीजन जो होता है उसमें क्या होता है, धूल मिट्टी उड़ रही होती है, जब बारिश आती है तो एकदम पानी पूरा मडी वाटर गंदा होता है, उसको पूरी सफाई कर देता है, तेज सारी मड धुल जाती है, सारी सफाई हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे हृदय में जो मैल है, भगवान की कथा सुनने से सारे हृदय की सफाई हो जाती है, हृदय के अभद्र खत्म हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। तो भगवान की कथा सुनने से हृदय के सारे अभद्र चले जाते हैं, है ना। गोपियां बोलती हैं शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, आपकी कथा सुनकर पुण्य श्रवण कीर्तनम, पुण्य तो ऐसे ही अर्जित होते हैं जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधनोति सूर्य सताम। जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं उनके हृदय का मैल निकल कर बाहर आ जाता है। सारी कृष्णा उनको आईना दिखाते हैं, उनको अपनी गंदगी नजर आना शुरू होती है कि हम ऐसे हैं। तो ये भगवान की कथा जब तक कोई सुनेगा नहीं, उसके अंदर उसको अपना मैल ही नजर नहीं आएगा। तो भगवान के बारे में सुनकर हमारे हृदय की सफाई होती है। तो आज जो है हमें जन्म की लीला की चर्चा करनी है। अभी तो हम उसके गुणगान ही करे जा रहे हैं, तो लीला को भी थोड़ा सा लेंगे आज। तो ये सीन एक्चुअली ऐसा है, जब भगवान आते हैं जेल में, है ना। जन्म कहाँ लेते हैं भगवान? जेल में। तो भगवान क्या दर्शा रहे हैं इससे, कि जेल में जन्म लेकर मैं संसार को मुक्त करने आया हूँ, है ना, बंधन खोलने आया हूँ। तो ये ऐसे ही यशुदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर कृष्ण जन्म भागवत में डिस्क्राइब करते हैं कि वसुदेव और देवकी पहले से बहुत डरे हुए थे, है ना, और भगवान का जन्म हो रहा है। तो पहले से डरे हुए थे क्यों? क्योंकि 6 बच्चे, पुराना रिकॉर्ड बड़ा खराब है, 6 बच्चे जो है वो लेकर पहले ही कंस मार चुका है, 7वां ट्रांसफर हो गया, है ना। एक प्रकार से इनके लिए तो मिसकैरेज ही हुआ, इनको तो पता नहीं अभी, क्योंकि भगवान ने माया शक्ति से सब ढक दिया। तो एक प्रकार से तो मिसकैरेज हुआ इनके लिए, इनको नहीं पता संकर्षण यहाँ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो चुके हैं, और 8वां गर्भ अब कृष्ण आने वाले हैं, सबको पता है पहले से। तो पहले से डरे हुए थे कि ये बच्चा सबका काल बन के आएगा, मारेगा, इसी के लिए सबको मारा जा रहा है। अब तो इसके जन्म का टाइम है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उसमें क्या हो रहा है, ये ऐसा बालक है जो पूरे 4 हाथ विष्णु स्वरूप लेकर जन्म ले रहा है, शंख चक्र गदा पद्म चारों चीजें लेकर भगवान का ऐसा सुंदर आविर्भाव हो रहा है। और वो कह रहे हैं ये तो पूरा कंफर्म हो जाएगा, देवकी और डर रही है, अब तो पूरा कंफर्म है कि तुम ही भगवान हो, वो छोटा बालक है, मार देगा, है ना, क्या करेंगे। तो माँ का हृदय, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आप इतनी फलजेंस, मतलब इतनी रोशनी, इतना प्रकाश लेकर आए हो, ये तो कंफर्म हो गया कि आप ही हो। और ऊपर से देवता लोग भी वहां आकर स्तुति कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितम च सत्य सतस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। क्या बोल रहे हैं, सत्य व्रतम, आपका व्रत सत्य है, आपने कहा था आप आओगे। भगवान कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो आपने कहा था आप आओगे, देवकी के गर्भ से आओगे। तो सारे देवता वहां पर स्तुति कर रहे हैं कि सत्य व्रतम, आपने अपने व्रत को सत्य साबित किया। सत्य परम, आपसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। त्रिसत्यम, तीनों जगत में सब जगह जो है वो सत्य आपका ही है। क्यों? क्योंकि तीनों जगत की 3 अवस्थाएं होती हैं, सृष्टि, पालन और संहार। इस जगत की सृष्टि का कारण आप हो, जगत के पालन का कारण आप हो, और जगत के संहार का कारण है वो आप हो। क्यों? क्योंकि आप ही सृष्टि की रचना कर रहे हो। क्या है वो, अहम ही एवासम एवाग्रे न यत् सत असत परम। भगवान बोल रहे हैं अब कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मैं ही सबसे पहले सृष्टि की रचना करता हूँ।
और अगर ये सृष्टि समाप्त होगी तो कुछ बचेगा तो सिर्फ मैं। तो भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं, कोई डाउट मत रखो, हर चीज का आंसर आपको शास्त्रों में मिलेगा। और ये डाउट्स होते कहाँ से आया, किसने किया, बिग बैंग थ्योरी, हम यही सब अभी तक पढ़ते आए हैं। और केमिकल रिएक्शन, सोचने की बात है, एक विस्फोट से क्या सृष्टि की रचना हो सकती है? एक मशीन आप चला रहे हो, उसके पीछे बटन आप चला रहे हो, उसको बनाने का, ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए। कंप्यूटर आप कर रहे हो, कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम कर रहा है, एक ऑपरेटर चाहिए कि कम से कम बटन तो ऑन करे, सिस्टम तो चालू करे, उसके बाद सिस्टम काम करेगा। तो इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, अपने आप चल रही है, सोलर सिस्टम अपने आप चल रहा है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से क्यों नहीं टकरा रहा। अरे इतने वर्षों से चल रहा है, अपनी स्थिति वही ऑर्बिट, उसका गड़बड़ नहीं हुआ अभी तक। तो भगवान ने हर चीज को, भगवान बोल रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है। चर और अचर सब प्राणी मेरी अध्यक्षता में, मेरे सुपरविजन में, मेरी डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान आप परम सत्य हो, त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितम च सत्य। आपकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति इस चीज को, इस बात को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए सत्य योनि, हर चीज के सत्य में अगर आप डायरेक्ट अंदर जाओगे, सत्य के अंदर अंदर खोज निकालोगे, तो पीछे के कारण आप ही निकलोगे। एक कपड़ा भी हम पहनते हैं, कहाँ से आया? कॉटन का। कॉटन कहाँ से आती है? जमीन से। जमीन किसकी है? किसने बनाई? पंच धातु। भगवान बोल रहे मैंने बनाया, है ना। पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, आकाश, भगवान गीता के 7वें अध्याय में बोल रहे हैं सब मैंने बनाया। खम मनो बुद्धि रेवच, अहंकार, सब कुछ मैंने बनाया, मेरी प्रकृति है। हर जगह भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। सतस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम, आप परम सत्य हो और आपकी शरण में हम आए हैं। तो सारे देवता भगवान को नमस्कार करते हैं। और उस समय अब क्या हो रहा है, ये ऐसी स्थिति हो गई जहाँ देवकी पहले से डरी हुई थी, ऊपर से देवता भी गर्व स्तुति कर रहे हैं, और देवकी की प्रार्थना से भगवान छोटे बालक बनते हैं। और उसको, जो छोटे बालक भगवान बने, उनको वसुदेव जो है उठाकर अब जन्म की लीला क्या कर रहे हैं, जेल से निकाल कर अब वहां गोकुल तक लेकर जा रहे हैं। अभी कैसे जा रहे हैं भगवान, है ना, जेल में है, हथकड़ियां लगी हुई हैं, बादल बारिश, कितनी सब क्या क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। समय हुआ तो हम जरूर चर्चा करेंगे, तो जल्दी चलते हैं। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदिता सुतम समादय ससुति गृहात। क्या बोल रहे हैं? ततश्च शौरी। शौरी किसको बोला जा रहा है? वासुदेव को। वसुदेव को। वसुदेव को क्या बोल रहे हैं? शौरी। शौरी क्यों? बहुत सारे कारण भागवत बताती है, क्योंकि ये शूरसेन के पुत्र हैं पहले तो, है ना, इसीलिए शौरी। जैसे हमने बात की वसुदेव के पुत्र, तो क्या नाम हो गया? वासुदेव। द्रौपद की पुत्री द्रौपदी, ऐसे ही शूरसेन के पुत्र शौरी। तो ये वसुदेव का दूसरा नाम है शौरी। ततश्च शौरी, तो ये शौरी को भगवत प्रचोदिता, प्रचोदिता मतलब भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन आ रहा है, भगवत, भगवान की प्रेरणा से वसुदेव भगवान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पा रहे हैं। भगवान उनको, क्योंकि वो तो भगवान अपना सत्य, अपना पुत्र देकर कंस को दे देंगे, है ना। तो भगवान अब लीला कर रहे हैं, सब घुमा रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे महामाया, योग माया कैसे कार्य करती है। ततश्च शौरी, तो शौरी क्या कर रहे हैं? शौरी इनका बहुत सारे कारणों से जो है बुलाया जाता है। शौरी का मतलब है शूरसेन के पुत्र है, इसीलिए शूरसेन जैसे वीर है इसलिए। और क्या कारण दे रहे हैं? इन्होंने पहले भी शूरवीरों जैसा कार्य किया। देवकी के सारे पुत्रों को पहले देवकी को बचाया, सबसे पहले तो देवकी को ही बचाया। जब कंस मारने वाला था, आकाशवाणी हुई, है ना, तो कितने सुंदर ढंग से ऐसे ऐसे बातों को प्रेजेंट किया। कम्युनिकेशन स्किल्स कहेंगे हम, इतनी अच्छी थी वसुदेव की कि उन्होंने उसका हृदय बदल दिया। तो देवकी ने उसको घुमा दिया, उनको, कंस को क्या ऐसा बोला गया
कि आपको दे देंगे, देवकी से थोड़ी आपको डर है, देवकी को क्यों मार रहे हो। तो ऐसे करके तो वो बड़े स्मार्ट तरीके से देवकी की रक्षा करते हैं, इसीलिए वह उनको बोल रहे हैं शौरी। बहुत सारे कारण भागवत बता रही है कि क्यों उनको शौरी बोला गया वसुदेव को। और क्या किया गया, शूरवीर जैसा कार्य क्या किया, अपना ही पुत्र है ना मारने के लिए देने को तैयार, कैसे बोल दिया कि मैं दे दूंगा, समय आने दो, है ना। तो ये कोई सुप्रीम फादर के ही फादर, भगवान पूरे जगत के परम पिता, वो ही ऐसा बोल सकते हैं। कोई किसी को बोलो अपना बच्चा दे दो, वो मार देगा तो कौन देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन परम पिता जो है, उनके अगर कोई पिता है तो वो ही एक बात बोल सकते हैं। और अब क्या करने वाले हैं, वो एक शूरवीरों वाला कार्य और करने वाले हैं। एक इसीलिए शौरी, पहले से भागवत आगे की दृष्टि देखकर बताती है। क्या करने वाले हैं, कृष्ण को ले जाने वाले हैं। और कहां से, जेल से बाहर। और जेल में कितने दरवाजे थे, 16 दरवाजों की जेल को क्रॉस करके जाने वाले हैं। तो ये 16 दरवाजे कैसे प्रोटेक्टेड थे, पहले आगे थे शेर जैसे, मतलब कि अगर आप दरवाजा खोलोगे तो शेर है सामने, पकड़ के खा जाएंगे, कोई भाग नहीं सका। उसके आगे क्या था, ऊपर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर की, जैसे जेल का दरवाजा खुलेगा पत्थर अंदर से ऊपर से गिरेगा और सिर पे। और क्या था, लोहे की सलाखें तो पहले ही बंधी थी, वसुदेव को भी देवकी को भी। और वेपन जो है हथियार वहां लड़ने के लिए पहले से रखे थे कि जैसे ही कैदी भागेगा पहले हथियारों से, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, कैसे अपनी प्राणों की रक्षा करें। तो इस प्रकार से इतना खतरनाक वो जेल। अब इससे वसुदेव को क्या करना है, बच्चे बदलने हैं। तो ये इतना डिफिकल्ट कार्य करने जा रहे थे वसुदेव। और वसुदेव के क्या भाव थे इसके पीछे, वसुदेव के भाव ऐसे नहीं थे, भगवान आपको तो सब पता है, ये तो आप कर सकते हो, आप गर्भ में आ गए, है ना। गर्भ में भी भगवान कैसे है, ये भी बड़ी सुंदर लीला है, वो भी हम सुन सकते हैं कि भगवान जैसे सामान्य बालक जन्म लेता है, माँ के गर्भ में जाता है, ऐसे नहीं आए भगवान, पहले वसुदेव के हृदय में आए, वहां से देवकी के हृदय में गए और हृदय से देवकी के गर्भ में गए। तो भगवान का हर कार्य दिव्य है, जो आप लौकिक दृष्टि से समझ नहीं सकते, अलौकिक है ना। महाराज बोलते हैं, आप जानते हो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक है एक्स रेज जो आपकी दृष्टि से परे आपको दिख नहीं रही है, एक्स रे। तो भगवान वो एक्स रे है जो हमें समझ में नहीं आ सकते। दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु देखे तार प्रपंचेरमय, नहीं क्या है, चरम चक्षु देखे तार प्रपंचेरमय, दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश। जब भगवान किसी को गुरु, किसी को दिव्य चक्षु देखते हैं, तब वो शास्त्रों की दृष्टि से छोटी छोटी बारीकियां देख पाता है, नहीं तो कोई नहीं देख पाता। ये बात भागवत हम बचपन से भारत भूमि में है, जन्माष्टमी बचपन से मना रहे हैं, लेकिन कभी ये लीलाएं हमने इतने गहरे तत्व कभी सुने नहीं, समझे नहीं। तो भगवान की स्पेशल कृपा होती है जब जीव को ये सुनने का और इसका प्रचार करने का मौका मिलता है। तो बड़ा ही वसुदेव के लिए भी बड़ा ग्रेट जॉब उनको मिला, और वो भी बड़े उत्साहित थे, है ना। अंदर उनके बहुत सुंदर भाव थे सेवा का। ये नहीं बोला भगवान आप तो आ सकते हो, घर में भी आ गए, ऐसे भी कर लिया, वैसे भी कर लिया, तो भैया खुद ही उठ के चले जाओ, मुझे क्यों बोल रहे हो ले जाने के लिए, है ना। जैसे गुरु भी हर कार्य कर सकते हैं, फिर भी शिष्य को सेवा में लगाते हैं, क्यों, उसका उद्धार करने के लिए, उसके प्योरिफिकेशन के लिए। तो इसीलिए भगवान भी ये कार्य कर रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं, वसुदेव को कार्यभार संभाल रहे हैं। और वसुदेव का क्या भाव है, कोई एलिगेशन नहीं, जो सेवा आई है अब मैं करूंगा। इसीलिए अहो मधुपुरी धन्यात, ये मथुरा नगरी बहुत धन्य है। अहो मधुपुरी धन्यात वैकुंठ आदि गरीयसी, ये वैकुंठ से भी गरीयसी मतलब पूज्यमान है। वैकुंठ में तो भगवान है ना। राधा कृष्ण का एक स्थान है, सारे लोग उनकी सेवा में लगे, सारी गोपियां, सब सखाल जन, सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मथुरापुरी, ये मथुरापुरी मतलब ये मथुरा जेल में भगवान असहाय बने हुए हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादे, सुत बन गए, समादे मतलब उसको गोदी में उठा लिया, ऐसे छोटे बालक बन गए। तो न में एकम निवास से, एक दिन भी यहाँ निवास करने से हरे भक्ति उपजाए थे, हरि के प्रति भक्ति जन्म लेती है। तो मधुपुरी मथुरा बहुत श्रेष्ठ है, वहां भगवान ने जन्म लिया। वैकुंठ में जन्म की लीला नहीं है भगवान, इसीलिए जो भूतल पे वृंदावन है, ये ऊपर जो वृंदावन है उससे भी श्रेष्ठ है।
गोलोक वृंदावन से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पर उतर कर आए। यहाँ पर भगवान ने क्या किया? परा किया भावे जहाँ ब्रज ते प्रचार, परा किया, रस का आस्वादन किया। वहाँ तो भगवान के सब स्वकीय है, भगवान की ही स्त्री है, लेकिन यहाँ दूसरे की स्त्री है, तो भगवान आस्वादन ले रहे हैं। भगवान रसिक शेखर है, हर रस का आस्वादन लेते हैं। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, है ना, रसों का आस्वादन लेते हैं भगवान। रस के आगार है, रसो वही सह, सारा रस उनसे निकल कर आ रहा है, फिर भी भगवान रस का वर्धन करते रहते हैं भक्तों के साथ और लीलाएं कर कर। तो मथुरा श्रेष्ठ है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, जहाँ भगवान ने ग्वालों के साथ बाल लीलाएं करी। और उसके बाद गोवर्धन श्रेष्ठ है, जहाँ सारे सखाओं के साथ, अपने प्रियजनों के साथ भगवान गए, है ना। और उससे भी श्रेष्ठ है राधा कुंड, जहाँ पर भगवान ने राधा रानी और सखियों के साथ गुप्त लीलाएं की। और उसका भाव लेकर प्रभुपाद वहां से आकर इस संसार में, पूरा जगत में फैलाते हैं। तो कितना सुंदर ये श्रेष्ठ भाव, इससे भी श्रेष्ठ हो गया प्रचार। उसको लेके अपने तक नहीं समेटा, भजनानंदी नहीं बने कि अपने लिए रखा। जो आनंद मैं लूट रहा हूँ, क्यों ना मैं संसार में बांटूं। यही भाव लेके प्रभुपाद वृंदावन को छोड़कर नहीं, वृंदावन को मन में लेकर पूरे घर घर में, संसार में, विश्व में, घर घर में वृंदावन उन्होंने बनाया। तो इतनी सुंदर ये लीला है। इसके लिए समय कब पड़ जाएगा, लेकिन लीला पता नहीं हम कितनी कर पाएंगे। आगे चलते हैं। तो वसुदेव क्या करते हैं? कपड़े में लपेटते हैं भगवान को, है ना, सिल्क के जैसा। वहां उनको पता नहीं अरेंजमेंट कर ही लेते हैं, कहीं से शायद वो साड़ी अपनी निकालती है देव की, अच्छे से सुंदर लपेट देते हैं कि नरम, बालक की स्किन बहुत नरम है, उसको चोट ना लगे। उसको कंफर्टेबल करने के लिए एक और मोटा कपड़ा, पूरा जैसे छोटा बच्चा होता है तो पूरा उसको अच्छे से लपेटते हैं कि उसको लगे माँ की गोद में ही है। तो वो कंफर्टेबल जोन देने के लिए उनको अच्छे से पैक करते हैं। और जैसे ही वो कृष्ण को छाती से लगाते हैं तो लोहे की जंजीरें टूट जाती है। तो छाती से लगाया और जंजीरें टूट गई। आचार्य कहते हैं इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है। आप कहते हो कैसे टूट गई, कैसे हो गया, आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अगर नाम लेने से, भगवान के नाम लेने से अनलिमिटेड हमारे कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। जन्म, जरा, व्याधि, ये सारे हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक नाम लेने से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की साइकिल टूट सकती है सिर्फ नाम लेने से, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। नाम चिंतामणि है, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान का चैतन्य मतलब लिविंग रूप है, डेड नहीं है। नाम लिविंग है, आपको सब फल प्रदान कर सकता है उच्चारण करने से। नाम चिंतामणि मतलब जो आप चिंता कर रहे हो, टच स्टोन जैसे आपको हर चीज दे सकती है, हाथ लगाने से हर चीज को सोना बना देती है। ऐसे ही जो आप इच्छा करोगे आपकी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। तो शुद्ध इच्छाएं करनी चाहिए और शुद्ध होंगी भगवान के नाम से। तो इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, आपको पूर्ण तरह से शुद्ध करेगा, हमेशा के लिए मुक्त करेगा। अभिनत्व नाम नामिनो, नाम और नामी अलग नहीं है, एक ही है। जैसे भगवान का नाम है वही नाम और भगवान में स्वयं में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपने बोला पानी, है ना, पानी और पानी में अंतर है। पानी पानी बोलने से पानी की प्यास नहीं बुझती, पानी पीना पड़ता है। ऐसे ही कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, इसीलिए अभिन्न है, एक ही है। कृष्ण स्वयं हो या नाम प्रभु के रूप में हो, है ना। नाम प्रभु जप माला जो गुरु हमें दे रहे हैं, तो वो स्वयं जीवित है, वो हमारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर सकता है। तो जब नाम ये कार्य कर सकता है ना, राम नाम करके पत्थर तैर गए, राम से बड़ा राम का नाम बोलते हैं। तो जब इसमें इतनी शक्ति है तो भगवान को गोदी में उठाने से अगर बंधन टूट गया, जंजीरें खुल गई, तो आश्चर्य क्यों करते हो, है ना। कितना सुंदर हमारे आचार्य टीका करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भगवान जो है कर्म बंधन से निकालने आए हैं। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि जब उन्होंने ये लीला पहली बार सुनी तो इतना सुंदर भाव उनके हृदय में आ गया कि ये भावना के कारण वो कहते हैं मैं आज भक्त बना। ये भगवान की जन्म की ये लीला सुनी कि भगवान की गोदी में उठाने से ये जंजीरें कट गई। ये बात उनके हृदय में ऐसी घर कर गई कि वो इस बात से भक्त बने।
तो भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है तो भगवान कितने होंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में नाम रूप से कृष्ण आए। नाम लेते है सर्व जगत निस्तार, नाम लेने से सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हरि नाम घर ही घर एक गृहा, घर घर जाके दो। इसीलिए महाराज बोलते हैं घर घर जन्माष्टमी मनाओ, है ना, सबका कल्याण करो। लोग भक्त लोग सुकृति बांटते हैं जिनके किसी के कर्मों में भक्ति नहीं है। महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नाहिशय। महान भक्तों की कृपा के बगैर किसके कर्मों में भक्ति थी? किसी के कर्मों में भक्ति नहीं है। भक्त लोग सड़कों पे जाकर बांटते हैं, उद्धार करने जाते हैं जीवों का। महत कृपा बिना कौन कौन कर में भक्ति न है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति तो दूर रही, संसार नाहिशय, आपका संसार भी नहीं छूटेगा। तो भक्त लोग कृपा करते हैं, इसीलिए भक्त आते हैं तो उनकी सुंदर सेवा, सुंदर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो आप पे कृपा करने आए, आपसे लेने नहीं, आपको देने आए हैं, है ना। तो जो देने आता है उसका भाव कितना बड़ा है। लेने से कुछ नहीं होने वाला, देने से तो कृष्ण देने आए, है ना, अपनी लीला देकर हमको अट्रैक्ट करने आए। गुरु देने आते हैं, भक्त देने आते हैं, और उन भक्तों की अगर सेवा हमें मिल गई तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो कभी भी ये मौका नहीं खोना चाहिए। और हम इन भक्तों के प्रति अपराध करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। तो ये सुंदर लीला है भगवान की, जिसको राधा गोविंद महाराज ने सुना और उनका हृदय परिवर्तन हुआ सुनकर, है ना। क्या कल उस दिन प्रभु जी क्लास में बड़ा अच्छा बता रहे थे, सुनने का आभूषण क्या है? कान का आभूषण है शास्त्रम, शास्त्रों को हम सुने। तो भगवान की सुंदर लीलाएं जब हम सुनते हैं तो ये हमारे कानों का आभूषण है। सुखदेव गोस्वामी जो इतनी बड़ी भागवत लिख रहे हैं, वो क्या बोले, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। जब उन्होंने ये लीला सुनी तो भगवान को बारे में स्मरण करने लगे और भगवान से अट्रैक्ट हो गए कि जो पूतना विष लगाकर मारने आई थी उसको माँ की गति दी। किम वा दयालु शरणम व्रजेमा, इससे ज्यादा दयालु कोई हो सकता है क्या संसार में? जो मारने आया उसको माँ की पोजीशन दे दी कि ये तो मुझे स्तनपान कराने आई है। ये भगवान की सुंदर लीला है। तो इसलिए इस भाव से हमको देखना चाहिए। अब आगे क्या हो रहा है, आगे लीला को लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा जैसे ही वो पे एक कदम बाहर रखते हैं तो वो क्या सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे सूर्य उदय होता है ना। वैसे तो अंधेरा रात था, लेकिन सूर्य उदय के समान उसको कंपैरिजन किया जा रहा है। क्यों सूर्योदय से कर रहे हैं? क्योंकि सूर्योदय कैसे होता है? धीरे धीरे धीरे, है ना। रात होती है धीरे धीरे धीरे, फिर धीरे 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 सूरज लाली होती है, फिर धीरे 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 ऊपर होता है, धीरे धीरे ऊपर, सब धीरे धीरे, दिन और रात पता नहीं चलता। अभी अंधेरा था, धीरे धीरे दिन हो गया। तो ऐसे ही ये दरवाजे भी धीरे धीरे एक एक करके खुल रहे हैं। एक एक कदम से बाहर जा रहे हैं। 16 दरवाजे एक एक कदम खुलते जा रहे हैं, एक वन आफ्टर अनदर ऐसे खुलते गए। और आवाज कैसी हुई? आवाज हुई रही। जब दरवाजा खुलता है लोहे की सलाखों से, एक हैंडल भी हम हल्का सा खोलते, कितनी आवाज आती है, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज नहीं हुई। सूर्य के अंदर इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जब सूर्य की रोशनी ऊपर सिर पे चढ़ता है सूर्य, तो इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन कोई आवाज आती है? कोई आवाज नहीं आती। तो ऐसे ही भगवान जब वसुदेव को, मतलब वसुदेव की गोदी में भगवान आ रहे हैं बाहर, तो कोई आवाज नहीं हुई। तो आचार्य इसको बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि माया देवी ने पूरे संसार को सुला दिया। तो माया 2 प्रकार से कार्य करती है, एक होती है महामाया और एक होती है योग माया। महामाया होती है जो संसार में जीवों को बांधती है। जैसे जितने लोग सो रहे थे, उनके सोने का कारण क्या था? क्योंकि भगवान चाहते हैं लीला आगे चलती रहे, तो बाकी लोग सो रहे थे। और योग माया क्या करती है? योग माया भगवान की लीला आगे चलती रहे, उसमें भक्तों को हेल्प करती है। तो जब आपकी आगे सपोर्ट मिल रहा है तो योग माया एक्टिव है, और अगर आप फंस रहे हो बंधन में तो माया का ही दूसरा रूप महामाया एक्टिव है। एक ही जैसे सिक्का है, उसके 2 पहलू हैं, आगे और पीछे, हेड एंड टेल। ऐसे ही योग माया एक है, पीछे है महामाया। तो योग माया महामाया दोनों कार्य करती है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी से ही फ्रिज जो है ठंडा पानी देता है और हीटर जो है वो गर्म करता है ना। एक ही इलेक्ट्रिसिटी से गर्म और ठंडा हो रहा है। तो ऐसी एक ही माया, अगर आप सेवा में लगना चाहते हो तो योग, कृष्ण से आपका योग कराएगी। इसीलिए योग माया आपको सपोर्ट करेगी। और अगर आप कृष्ण से दूर भाग रहे हो, सेवा नहीं करना चाहते, तो आपको संसार के बंधन में डाल के भी आपको सिखा रही है
कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे पास आ तो गए हो, यहाँ है कुछ नहीं, कष्ट मिलेंगे, दुख मिलेंगे। ये डंडे से जब तुम मार खा के याद करोगे भगवान को, फिर भी उसी की शरण में जाओगे। तो महामाया एक्टिव है। दोनों तरीके से माँ आपको कृष्ण के पास लेके जा रही है। आप प्यार से नहीं मान रहे हो तो आपके कान खींच रही है। तो एक तरफ योग माया, दूसरी तरफ महामाया, है ना, दोनों एक्टिव हो रहे हैं। तो अब क्या यहाँ पे लीला से हमें क्या समझने को मिलता है कि अगर आप कृष्ण की सेवा में लगे रहोगे तो आपके लिए सारे बंधन जो है अपने आप कट जाएंगे। जैसे वसुदेव के लिए सारे बंधन खुल गए, ऐसे आपके भी सारे बंधन खुल जाएंगे। और इसीलिए आपको नित्य भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। जैसे गुरु आपको जगाने आते हैं, क्या बोलते हैं, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, कोता निद्रा छाओ माया, पिशाची रखोले। कब तक सोते रहोगे, है ना, माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। जीव अब जाग जाओ, अब तो उठो, उठिस्त जागृत वरान निभोत। उठो और जागो और दौड़ो, गुरु की खोज में दौड़ो जो तुम्हें सही भगवान तुम्हें बताए। लोग भगवान के बारे में ही कंफ्यूज है ना। तो ये सुंदर लीला होती है। फिर बाहर आते हैं, बाहर बारिश शुरू होती है। अब ये भी एक प्रश्न है ना, बारिश क्यों हो गई, बारिश तो नहीं होनी चाहिए भैया, इतना काम हो रहा था, अब जरूरी टाइम पे बारिश हो जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, हमें घर से बाहर जाना है। लेकिन यहाँ भगवान की लीला क्या बता रही है, बाहर जाने का अर्थ है कोई भी बाहर ना आए, कोई भी बाहर ना आए, और जो भगवान की लीला हो रही है शांति से होती रहे, कोई देख ना पाए, भगवान उसको ढक लेते हैं। जो बाहर है वो घर की तरफ भाग जाए और देखे ना क्या हो रहा है। तो ये सुंदर जो है सब भाग रहे हैं घर के लिए। और बाहर भी अगर कोई है तो उसको क्लियर पिक्चर ना दिखे क्या हो रहा है, कोई खिड़की से झांक रहा है तो दिखे ना। बारिश इतनी मूसलाधार बारिश होती है, और वसुदेव की चलने की आवाज से वो ना आए किसी को, क्योंकि बारिश की आवाज में वो आवाज दब जाएगी, है ना। और क्या बताते हैं शास्त्र, आचार्य लोग बोलते हैं बादल गर्जना करते हैं, भगवान हमारा रूप लेकर आए हैं, है ना। मेघ वर्ण, मेघ श्याम, श्याम सुंदर, श्याम जो है मेघों का रंग लेकर आए। तो बादल प्रसन्न होकर भगवान को ग्रेटिट्यूड में वर्षा करते हैं, अभिषेक करते हैं। भगवान ने तो माँ का स्तनपान भी नहीं किया और चल पड़े, क्यों ना मैं सबसे पहला ये मौका, ये सेवा का मौका मैं करूं, मैं अभिषेक करूं भगवान का। तो सुंदर भगवान का अभिषेक बारिश करती है, बादल करते हैं। इंद्र कहते हैं कि भगवान इंद्र आदि व्याकुलम लोकम मिडयंती युगे युगे, कि इंद्र कहते हैं भगवान इंद्र के दुश्मनों को मारने आते हैं। तो अब मुझे सेवा का मौका मिला है, मैं ये मौका कैसे खो दूं। तो भगवान इतना सुंदर मौका कर भगवान के जो है ये भगवान का अभिषेक करते हैं। सागर क्या बोलता है कि भगवान तो सबके अलग अलग भाव है। सागर बोलता है भगवान तो मेरे दामाद है। दामाद कैसे, क्योंकि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी भगवान के समुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुई, समुद्र के गर्भ से उत्पन्न होती है, तो वो भगवान के एक प्रकार से दामाद है ना। और उसमें से जब लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी है। तो अब बादल जो है वो भी प्रसन्न हो गए कि भगवान मेरा दामाद आया है, मुझे कुछ देना चाहिए। तो उनके पास क्या है, उनके पास वर्षा है। तो हर सुंदर तरीके से भगवान का इतना सुंदर अभिषेक करते हैं। और क्या कहते हैं, भगवान का कंपैरिजन भी सागर से क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान करुणा के सागर है, सारे संसार पे करुणा करते हैं। मेरे से भगवान का कंपैरिजन हो रहा है, मैं क्या करूं भगवान के लिए, है ना। भक्तों को बोलते हैं कृपा सिंधु, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। तो भक्त सबको सागर से कंपेयर करते हैं। सागर के जैसे विशाल हृदय है, तो सागर के पास क्या है, विशाल रूप में वर्षा, वो जो उसने समेटी हुई थी, अब उसके पास न्यौछावर करने का बस समय आया था, तो वो देता है। और फिर अनंत शेष आते हैं, अब मेरी सेवा का मौका आया, अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसा करता हूँ भगवान को ढकता हूँ, है ना। अब वो अम्ब्रेला छाता बनकर आते हैं और भगवान को ढकते हैं। तो क्यों ये मौका उन्होंने ढूंढा, खोजा। भगवान को कोई रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मौका खोजा सेवा का। तो असली भक्त वो है जो गुरु की सेवा का मौका ढूंढे। जैसे भगवान जो है उनकी सेवा का मौका कौन ढूंढते हैं, बलराम अनंत शेष। तो गुरु की सेवा का जो मौका ढूंढे वो है आगे के भक्त। तो इसीलिए मौका ढूंढना चाहिए, हम क्या करें, हम कैसे उनको प्रसन्न करें, कृष्ण क्या चाहते हैं, मैं कैसे प्रचार कार्य में सहयोग करूं। छोटे छोटे मौके कृष्णा देंगे जीवन में, तो उसको कभी गंवाना नहीं चाहिए। तो जब बलराम जी, इसीलिए उनको बोलते हैं सेवक भगवान, है ना। सेवक भी है भगवान, क्योंकि कृष्ण का विस्तार है, लेकिन सेवा कर रहे हैं। और भगवान को बोलते हैं सेव्य गुरु,
जो सेवा भी कर रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, लेकिन गुरु संसार को ज्ञान दे रहे हैं। कृष्ण है सेवक गुरु और बलराम है सेवक भगवान, जिनकी सेवा करनी चाहिए। तो यमुना भी प्रसन्न होती है। अब वो यमुना कहती है मुझे भी ऊपर जाना है, भगवान मेरे पास आ रहे हैं, मुझे उनके चरण छूने हैं। तो यमुना उठोले ऐसे चरण धुआए, तो यमुना भी उठोले लगाती है ऊंचे ऊंचे कि भगवान के चरण छू लूं, बाद में मुझे मौका मिले ना मिले। तो बहुत प्रसन्न होकर यमुना भगवान के चरण छूती है, फिर आगे रास्ता दे देती है। रास्ता क्यों देती है? बहुत सुंदर लीला है, पता नहीं हमारे पास समय भी नहीं है। तो क्या बोलते हैं, यमुना क्यों रास्ता देती है? राम अवतार के समय जब समुद्र से भगवान ने रास्ता मांगा था, तब रास्ता नहीं दिया था समुद्र ने। एक बार अकड़ के बैठा, भगवान तपस्या कर रहे राम जी और समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तो भगवान ने क्या किया, बाद में ब्रिज बनाया। जब डर से उन्होंने तीर निकाला तो ब्रिज बनाया, लेकिन अपनी चरण रज जो है वो समुद्र में नहीं डाली, है ना, पत्थरों पे चल के भगवान गए। तो यमुना को भय था कि भगवान मेरे में भी ना आए, मैं पहले ही रास्ता दे देती हूँ। तो यमुना सुंदर भगवान को रास्ता देती है। और फिर वहां कृष्ण जब वसुदेव के साथ वहां पहुंच जाते हैं तो वहां 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक कृष्ण और एक छोटी जो उनकी बहन है योग माया, महामाया योग माया जैसे भी कहें, एक ही साथ उसका जन्म होता है। तो 2 कृष्ण मिलकर एक हो जाते हैं, वसुदेव कृष्ण और यशोदानंदन कृष्ण, ये दोनों मिलकर एक हो गए। और जो बालिका थी उसको उठाकर वापस आने लगते हैं। तो आचार्य लोग इसको कैसे समझाते हैं कि दरवाजे अभी भी खुले थे, अरे अब तो कृष्ण अंदर आ गए, अब क्यों दरवाजा खुला था? दरवाजे बंद हो जाने चाहिए थे, है ना। जेल के दरवाजे उस समय से खुले थे, अभी तक खुले थे। क्यों खुले थे? क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान इस भक्त को कैसे लेते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो, कोई भक्त मुझे छोड़कर अगर संसार में चला भी गया है, कृष्ण को छोड़ने आए थे ना वो वसुदेव, तो कह रहे कृष्ण को छोड़कर माया को कोई ले भी जाता है तो भगवान उसको कंसिडर करते हैं कि ये जल्दी वापस आएगा। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मेरे अनन्य भजन में लगा एक दिन वापस जरूर आएगा, और भगवान उसका इंतजार करते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवस्थितो ही स, उसको साधु जानो, एक दिन वो अपनी स्थिति पे जल्द वापस आएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो ये सुंदर भगवान ज्ञान देते हैं। और बाद में जब वापस आ जाते हैं वसुदेव तो जंजीरें खुद बंध जाती हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई लंबे समय तक कृष्ण से दूर रहेगा तो अपने आप को संसार बंधन में बांध ले। इसीलिए गुरु कृष्ण जब आपको मौका देते हैं तो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर होकर आगे होना चाहिए, ताकि आपके कर्म बंधन छूट जाए, है ना। न माम लिम्पंती, कितने दिनों से प्रभु जी ये श्लोक समझा रहे हैं हर रोज क्लास में कि भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता, और जो भगवान की सेवा में लगता है वो भी कर्म बंधन से छूट जाता। तो ये लीला को बड़ी जल्दी जल्दी समराइज किया, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बताकर, जितना समय था। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। ये लीला बहुत सुंदर है और बहुत बार बार सुनने से भी हृदय जो है भरता नहीं है, इसलिए हम भगवान की लीला हमें पवित्र करती है और हमारे हृदय की भी सारी मैल को निकालती है। तो सुनते रहना चाहिए। माता जी, योग माया और महामाया के बारे में फिर भी थोड़ा सा बता दीजिए फर्क। कोई कहते सुभद्रा है योग माया है, कोई कहते या राधा रानी योग माया बन जाती। योग माया और महामाया का अर्थ है, भगवान जैसे गीता में बोलते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान बोलते हैं मेरी माया 2 प्रकार से कार्य करेगी। एक है योग माया जो आपको कृष्ण से आपका मिलन कराएगी, है ना, कि अगर आप सेवा करना चाहते हो, आप भगवान के प्रति आकृष्ट होते हो, तो योग माया आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, आपको सारी सुविधाएं देगी, आपको जो चीज सेवा के लिए चाहिए आपके लिए अग्रसर रहेगी, क्योंकि आप उनके स्वामी की सेवा करना चाहते हो। तो योग माया बहुत खुश होती है। अब योग माया ही अपना दूसरा रूप ले लेती है महामाया, अगर आप सेवा में नहीं लगते। तो भगवान बोल रहे हैं वो फिर क्या लेती है, गुणमयी जो है ये विकट रूप ले लेती है ना। शेर की सवारी, शेर की सवारी कैसे होती है, शेर पे बैठा भी नहीं जाता, है ना, और शेर की सवारी भी नहीं की जाती और शेर के आगे भी नहीं आया जाता। तो संसार में ऐसा ही वो रूप हो जाता है कि हम उसका आस्वादन भी नहीं कर सकते और उसकी सवारी भी नहीं कर सकते। तो योग माया महामाया ऐसे कार्य करती है, जब हम भगवान की सेवा से दूर जाते हैं तो हमें कष्ट डालती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि एक इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज में ठंडा पानी भी दे रही है और एसी ठंडी हवा दे रहा है और हीटर गर्म हवा दे रहा है ना। एक ही इलेक्ट्रिसिटी दोनों काम कर रही है।
तो ऐसे योग माया महामाया कार्य करती है। योग माया भगवान से आप मिलन करना चाहते हो तो आपको हेल्प करेगी, और महामाया वही माया का दूसरा रूप है। ऐसा नहीं है कोई दूसरी माया है ना। माँ के दो रूप है, माँ प्यार करती है, माँ गुस्से से कान खींचती है, माँ पिटाई करती है। तो दोनों रूपों में आपका कल्याण चाहती है ना। आप सुधर जाओ। तो जब जीव नहीं सुधरा, भगवान के अगेंस्ट है, तो उसको कष्ट डालेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश उसके जीवन में परेशानियां डालेगी, क्योंकि अब वो कहाँ भागेगा, किसकी शरण में जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब भगवान की शरण जीव स्वीकार करेगा तो माया उसको छोड़ देगी। अब मेरा कैदी जो सुधर गया है, अब इसको जाने दो। माँ में भी प्रपद्यन्ते, मेरे भजन में लगे, मेरे भक्तों के साथ जुड़े, मेरी सेवाओं में लगे, मेरे पास आने के लिए आपने अपने कदम उठा लिया। माँ में भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। तो ये माया को आप ऐसे ही क्रॉस कर जाओगे जैसे एक गाय छोटे से खुर को, जो समुद्र के जो विशाल सागर है उसको क्रॉस करना आसान नहीं है, कोई भी नहीं टाप सकता, लेकिन गाय के खुर जितना वो समुद्र बन जाएगा। संसार का सागर कैसा बन जाएगा, जैसे गाय का खुर और उसमें गड्ढे में थोड़ा सा पानी, उसको टापना कितना आसान है। तो इतनी आसानी से व्यक्ति जो है उसको लांग जाता। तो जब भगवान जन्म लेते हैं तो वो जब उनके हाथ से जब छीनने जाते हैं तो वहां पे पीछे से योग माया थी जो उनके हाथ से छूट के आकाश में रूप ले लेती है कि तुझे मारने वाला पहले से पैदा हो चुका है ना। और वो वहां से चली जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है। फिर वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर एक और बालिका है। तो वो एक ही माया है जो इधर और उधर है। सुभद्रा महारानी अलग है, ये योग माया और महामाया वहां पे जो सामने कंस को चेतावनी दे रही है, और वहां पर जो है नंद भवन में, वहां पर जो है महामाया का रूप बनकर वापस आ रही है। तो एक ही माया के दो रूप है, कभी माँ ऐसा रूप दिखा रही है, कभी वैसा रूप दिखा रही है। भगवान की शक्ति तीन प्रकार से है ना, आह्लादिनी और संवित और संधिनी। तो आह्लादनी शक्ति राधा रानी योग माया का संचालन करती है। जैसे भगवान के जगत में जब सारी लीलाएं होती है तो योग माया के अंतर्गत होती है, और इस जगत में जब लीला होती है तो महामाया के अंतर्गत होती है। ऐसे है। तो जीवों को बंधन में डालने का कार्य महामाया का है और मुक्त करने का कार्य योग माया का है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर क्लास, बहुत अच्छी क्लास, मन करता है वो सुनते ही रहें, इसका एंड ही ना हो। हाँ माता जी, आपने ना 3 वो बताई थी, पृथ्वी लोक में और ऊपर के लोक में, नीचे के लोक में गंगा जी के नाम। एक तो माता जी वो बता दीजिए दोबारा से, और दूसरा माता जी जो गुरु महाराज ने किताब लिखी है ना, जिसे आप कह रहे हैं कि 10 मिनट में आप पढ़ सकते हैं कृष्ण जन्म की, उसका नाम बता। पहले तो वो जो 3 बताई थी वो थी, ऊपर के लोक में है मंदाकिनी, नीचे के लोक मतलब बीच के मध्य के लोक में है भागीरथी, और नीचे के लोगों में है भोगवती। ठीक है, ये है गंगा के 3 नाम। और जो बुक है वो छोटी सी बुकलेट महाराज ने अभी रिलीज करी है जन्माष्टमी के पर्व पर ही, तो उसका नाम ही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता। तो सब लोग को मिलके एटलीस्ट अपनी फैमिलीज में भी हमको सबको ही डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। और इससे आपको पता क्या, अगर कोई क्लास भी देना चाहता है ना तो बिल्कुल सिंपल बुक है, आप ये पढ़कर बोल दो आपकी क्लास हो गई, और इतना सुंदर कृष्ण के विषय में तत्व से ज्ञान आप दे पाओगे, और लोग जन्माष्टमी क्यों मनानी चाहिए, कैसे मनानी चाहिए, वो ये जानेंगे। तो ये बहुत सुंदर किताब है, हमको गिफ्ट वैसे ही दे देनी चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। हर क्लास के लिए क्या बोला जाए, बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत सुंदर क्लास। माता जी आज के समय में लोगों की ऐसे ऐसे प्रश्न निकाल के लाते हैं कि मतलब कल किसी ने मुझसे पूछा कि माता जी हमें एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, एक आत्मा को कैसे जन्म दे देती है फिर? माता जी प्लीज आप इसके बारे में बताएं। हरे कृष्णा, नमस्कार। हाँ श्राद्धर में प्रणाम माता जी। इसका आंसर महाराज ने अपने बुकलेट में ही दिया है कि आत्मा का कभी पहले तो जन्म होता ही नहीं है, तो भगवान गीता में बता रहे हैं आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, है ना। उसको फोर्सफुली इस कंडीशन में डाला जाता है, फोर्सफुली उसको मारा जाएगा, फोर्सफुली उसको जन्म का कष्ट लेना पड़ेगा, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं, जन्म शरीर का होता है। आत्मा को एक शरीर चाहिए, कपड़ा चाहिए जिसके साथ वो जन्म लेगी, तो वो शरीर का जन्म होगा। आत्मा तो फिर मरने के बाद भी जीती रहती है, कहीं और किसी दूसरी योनि में कहीं और चली जाती है। तो आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं है, लेकिन शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु है।
तो हम शरीर के जन्म और मृत्यु, लेकिन हम कौन है? हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। हम अपने आप को शरीर में रहते रहते शरीर ही मान बैठते हैं और आत्म तत्व को भूल जाते हैं। बोलते हैं नरसिंह मेहता, जहां लगी आत्मा चिन्ह्यो नहीं, तहां लगी सर्व साधना झूठी। सारे संसार में साधना ही आपकी झूठी है अगर आपने अभी तक इस तत्व को नहीं समझा कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, भगवान श्री कृष्ण के अंश हो। इसीलिए कहीं पे भी महाराज क्लास देते हैं, देखो बेसिक क्लास देते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण के अंश है, अंश को अंश की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन हम शरीर समझकर शरीर की सेवा में लग जाते हैं। शरीर के जन्म मृत्यु से अपने आप को मृत्यु सोचते हैं कि हम मर गए। हम मरेंगे नहीं। भगवान पुराणों में लिखा है, नित्यो नित्यानम चेतनस चेतनानाम। भगवान नित्य है, जीव नित्य है। भगवान चेतन है, जीव चेतन है। ये हमेशा से है, जब से सृष्टि की रचना हुई। लेकिन एक ही भगवान है। फर्क क्या है? वो सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं और हम सबकी नहीं, हम अपनी कामनाएं भी पूर्ण नहीं कर सकते। तो भगवान ही सबके रक्षक शुभेच्छक हैं, उनके शरण में जाना चाहिए। तो ये बात पहले तो क्लियर करने के लिए उन लोगों को पहले ये समझना होगा कि हम कौन है। इसीलिए ये क्लास सबसे पहले जरूरी है, बेसिक 5 स्टेप्स, और वो गीता बताती है। तो हमको सबसे पहले अगर किसी को भी ज्ञान दे रहा है ना, हम बड़ी बड़ी बातें ना करें, बेसिक क्लास दे कि हम आत्मा है। पहले इस तत्व को क्लियर करो, है ना। आप एक छोटी सी एक्सरसाइज लो, मैं आपको एक बात से ही प्रूव कर देती हूँ। मैं आपको पूछती हूँ, ये क्या है? ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा पैर है, ये मेरी आंख है, ये मेरा शरीर है। तो मैं कहाँ हूँ? ये मेरा शरीर है, तो मैं कहाँ हूँ? तो इसका मतलब मैं इस शरीर से अलग हूँ। ये बेसिक एक्सरसाइज ही हमको बता देती है कि हम कौन है। तो माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो आत्मा भगवान की कर्मणा देव नेत्रेण पुरुष रेत कर्णाशय, भगवान की कृपा से जीव माँ के गर्भ में जाता है। कई माँ बाप प्लान करते हैं, लेकिन कईयों के बच्चे नहीं होते। क्यों नहीं होते? हर बार हो जाने चाहिए, है ना। हर बार हर तरीके से हर बार बच्चे हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई माताएं इतना सब कुछ, डॉक्टर बोलते हैं सब नॉर्मल है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो भगवान की जब कृपा होगी, तो भगवान की कृपा से जन्म लेता है जीव। तो भगवान आत्मा को गर्भ में डालते हैं। उस गर्भ का शरीर जो है वो माँ के गर्भ में बनता है, माँ के खाने पीने से। आत्मा नहीं बनती। आत्मा तो पहले दिन पहली धड़कन से थी। जब बच्चा माँ के गर्भ में जाता है, माँ मटर के दाने जितना होता है, तब भी उसमें प्राण थे। उसका शरीर बढ़ता है, तब भी प्राण रहते हैं। बाहर आता है तो शरीर सामने ही था, प्राण ही थे जो निकल गए, तब आत्मा ने दूसरा ले लिया, है ना। नहीं तो वो शरीर हमारे किस काम का रह गया? क्या उस शरीर के साथ हम वो आनंद कर पाएंगे जब उसके अंदर आत्मा थी? आत्मा थी तो वो हमारे साथ बैठा था, बोल रहा था, खा रहा था, पी रहा था। अब शरीर तो सामने है। महाराज बोलते हैं आपको आधा हंसना चाहिए, आधा रोना चाहिए। किलो आधा शरीर पड़ा है, आधी आत्मा निकल गई, कोई बात नहीं, कुछ तो बचा है। लेकिन हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं पूरा व्यक्ति जो है यहाँ से चला गया। तो इसीलिए हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तब बाकी बात समझ आएगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवान का चरण, उनका सारे बॉडी का पार्ट श्रीमद् भागवतम, क्या ये ऐसा करना चाहिए कि हम गोपी गीत को हुआ या चंद्रमुख स्तुति, कुंती स्तुति, ये सब बीच बीच से नहीं भगवान को डेडिकेट करके पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए? हरे दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ जी, बिल्कुल माता जी, बीच बीच में आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन तत्व से अगर आप समझना चाहते हो तो पहले भगवान की भगवत्ता समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए भागवतम पहले श्लोक से ही भगवान की पोजीशन को बताता है। जन्म आदि यस्य अतरत अर्ण अर्थेषु अभिग्र स्वराट, कि जन्म आदि यानी कि जन्म, सृष्टि, प्रलय सब कुछ जिससे होता है। तो ये इसीलिए भगवान की पोजीशन समझेंगे ना तो भगवान की लीलाएं बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सीधा लीलाओं में घुसेंगे तो हम ना क्या कहेंगे, इसे भावुक भक्त बन जाएंगे, है ना। भगवान को देखकर भगवान की इच्छाओं को नहीं समझेंगे, भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो भाव हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले भागवतम के पहले स्कंद से चलेंगे तो भगवान की श्रेष्ठता के साथ भगवान के भाव और भगवान हमसे क्या चाहते हैं ये सब हमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ये भागवतम इसीलिए ऐसे है, इसीलिए जो है चरण दर्शन से ही शुरू करना चाहिए। तो अगर आप बीच बीच में पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर उसको रखो। जैसे कार्तिक महोत्सव आता है तो गोपी गीत लोग पढ़ लेते हैं, तो ऐसा कर सकते हो, पढ़ लिया, थोड़ा कर लिया, लेकिन रेगुलर भागवत श्रवण जो है नित्य होते रहना चाहिए।
इसीलिए बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया। तो नित्य ये सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो भागवत की पढ़ना, भागवत को बांटना, यही भागवत की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये आप करते रहो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम जैसे कहते हैं कि हमें दान जरूर करना चाहिए माता जी, और अगर जो अपने परिवार में कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, उसके रोजी रोटी का भी साधन नहीं बन पा रहा है, तो माता जी वो पहले उस व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए या हमें दान देना चाहिए? कौन सा? वैसे तो सर्वश्रेष्ठ दान ही है, मगर जो अपना बच्चा या अपना घर का कोई मेंबर बहुत परेशान है तो क्या करना चाहिए माता जी? अगर उनको आवश्यकता है, आपकी भावना ऐसी हो रही है उनको कुछ देने की, तो भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में उनको दो, ताकि उनसे उनका कल्याण हो। तो ये भावना हमको देखनी पड़ेगी, वो क्या भाव है। अगर उसके पास भक्ति नहीं है और आप उसको कुछ दे, तो वो उसको कर्म बंधन लग जाएगा। वो आपसे ले रहा है और उसका गलत उपयोग करेगा तो कर्म बंधन में गिरता चला जाएगा। तो उसको जो चीज देनी है, हमें भक्त को इस भाव से देनी है कि उसका प्यूरिफिकेशन हो, वो इस संसार के झमेले से निकले बाहर। तो बाहर निकलने के लिए उसको भक्ति दो। अगर उसको धन की आवश्यकता है तो भक्ति रूप में भगवान को अर्पित करके किसी प्रकार से उसकी सहायता करो। उसको क्या चाहिए, तो ये इस भाव को हमें देखना चाहिए कि हमेशा भक्ति देनी चाहिए। प्रभु जी कुछ ऐड करेंगे इसमें और अच्छा? हरे कृष्ण। एक्चुअली दान बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है धन का दान, एक होता है क्या कहते हैं ज्ञान का दान, और एक होता है वस्तु का दान। तो जो व्यक्ति पीड़ित है ना, उसको सबसे ज्यादा जरूरत धन से ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, तो ज्ञान का दान दो। और वस्तु का दान, लोग सोचते हैं वस्तु के दान से कल्याण हो जाएगा, धन से कल्याण हो जाएगा। वास्तव में सारी दुनिया ही दुखी है, सारी दुनिया को नीड है दान की, तो ज्ञान के दान की। इसलिए बोला गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु। गुरु जो देते हैं वो सबसे बड़ी चीज देते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरु का महत्व सबसे ज्यादा है। माता पिता से भी ज्यादा महत्व गुरु का है, क्योंकि गुरु जो देते हैं वो ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान का दान भी जरूरी है। तो आप उनको दान दो। उनको अगर आपने धन देना है, आपके कुछ इमोशंस है तो आप दे सकते हो, लेकिन ज्ञान से वर्धक होते हुए धन होना चाहिए। आप उनको ज्ञान दो, उनको मंदिर में बुलाओ, बोलो भगवान तुम्हारे कष्ट हटाएगा, तो ठीक है। तो ज्ञान का दान भी दो। सिर्फ धन के दान से सब कुछ नहीं होता। तो इसलिए बोला गया भारत भूमिले होले जन्मजार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। ये परोपकार ज्ञान का ही दान है, इन लोगों को एंगेज करना। तो इसलिए सिर्फ धन का, लोग सिर्फ दान को धन से कनेक्ट करते हैं। इसलिए वैष्णव और गुरु हमेशा देते हैं, क्योंकि वो धन के साथ साथ और भी बहुत चीजें देते हैं। इसलिए हमें सिर्फ ज्ञान, सिर्फ धन का दान और वस्तु का दान ही हम सोचते हैं, हमारा दिमाग वहीं तक जाता है। लेकिन वास्तव में दान का बहुत बड़ा पैरामीटर है। तो ज्ञान का दान बहुत बड़ा दान होता है। इसलिए हमारे आचार्य शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व को धन का दान नहीं दिया, ज्ञान का दान दिया। फिर लोगों ने उनको धन दिया, ठीक है ना। तो ज्ञान का दान दोगे तो पूरा विश्व आपको सब कुछ देगा। अगर आप कृष्ण सबको दान में दोगे तो सबसे बड़ा दान है। तो कोशिश करो इस विश्व में आप सबकी मदद ही करना चाहते हो तो कृष्ण देके मदद करो, ये सबसे अच्छा दान है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मुझे ये जन्माष्टमी के व्रत के बारे में मतलब पूछना था कि ये जो व्रत होता है ये जरूरी होता है करना, और इसकी जो मतलब इसको खोलने का जो होता, ये जैसे व्रत खोलते हैं, कई लोग चांद देख के खोलते हैं और कई लोग तो जन्माष्टमी जैसे कृष्णा का जन्म हो जाता है उसके बाद खोल लेते हैं, लेकिन कई लोग तो चांद का वेट करते रहते हैं कि चांद निकलेगा उसके बाद खोलेंगे। तो मतलब ये क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और पिछले मतलब लास्ट 1 या 2 ईयर से मैं जन्माष्टमी नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार मुझे व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इसके बारे में बताइए। और व्रत कब खोलना चाहिए? प्रणाम माता जी। व्रत का मतलब होता है तपस्या। तप का मतलब है वॉलंटरीली अपनी इच्छा से कोई कष्ट लेना, है ना। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने शारीरिक रूप से कोई कष्ट लेना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। तो इसीलिए हमको जन्माष्टमी का पर्व जरूर रखना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि हम उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। आपका जन्म होने वाला है, हम आपके लिए तप करके बैठे हैं, भगवान आप आइए। तो ये भगवान की हमारे लिए कोई कष्ट नहीं है, ये हमारे लिए भगवान की एक प्रकार से ऑफरिंग है कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। ताकि भगवान आने के लिए, जैसे सभी देवताओं ने भगवान के आगे हाथ जोड़े, भगवान आइए, जन्म लीजिए, नीचे अवतार होजिए, तो भगवान प्रार्थना पे आए,
है ना। जब जब भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान आते हैं। तो हम लोग जो व्रत लेते हैं एक प्रकार से हम कहते हैं भगवान आप आइए, हम आपके इंतजार में भूखे बैठे हैं, आप आइए। और भगवान के लिए 56 भोग, भगवान के लिए सुंदर तैयारियां, तो ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जो वैष्णव होते हैं ना वो क्या करते हैं रात को 12 बजे, क्योंकि उनके कृपा के बगैर, जैसे हमने बात की, महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नाहिशय। महान भक्तों की कृपा के बगैर कोई भगवान को जान ही नहीं पाया। प्रभुपाद ना होते तो हम कृष्ण के तत्व को नहीं समझ पाते। थोड़ा बहुत जान भी लिया तो इतना कुछ हमने गहरा नहीं। प्रभुपाद ने घर घर विश्व में, अंग्रेजों में, मलेच्छों में, पता नहीं किन किन लोगों को उद्धारा। तो उनके लिए भी फास्ट रखना चाहिए। और अगले दिन दोपहर को 12 बजे बहुत सुंदर मंदिर में अगर आप जाएंगे तो बहुत सुंदर महाफीस्ट होती है। इतने आइटम्स होंगे कि आपसे खाए भी नहीं जाएंगे। तो तब जाके आप प्रसाद पाइए। और कचौड़ी स्पेशल मिलती है उस दिन, क्योंकि प्रभुपाद को कचौड़ी बहुत पसंद थी। तो भक्तों को जो पसंद होता है वो बनाना चाहिए। जो भक्तों के दिन है, जो भगवान को पसंद होता है, भगवान के लिए बनाना चाहिए। इन अदर वर्ड, आप लोगों को जो हमसे जुड़े हैं, जो भी गौड़िया वैष्णव है, जो भगवान हमारे गौड़िया वैष्णव से जुड़े हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को 12 बजे तक जो है एकादशी में रहना चाहिए। और 12 बजे के बाद एकादशी में रहना चाहिए। 12 बजे तक हो सके तो निर्जला या कुछ ना लो, या हल्का हल्का फ्रूट लो। 12 बजे कुट्टू लेने तो ले लो। और नेक्स्ट डे 12 बजे आप पूरा प्रसाद खाओ प्रभुपाद जी का ये करके, क्योंकि अगले दिन प्रभुपाद जी आए, तो इसलिए हम दोनों दिन रखते हैं। और जो हमसे जुड़े, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभुपाद जी के लिए रखें। और अगले दिन 12 बजे आप कचौड़ी खाओ, समोसा खाओ, पकौड़ा खाओ, क्योंकि वो प्रभुपाद जी के लिए, क्योंकि गुरु के लिए 12 बजे तक व्रत होता है। प्रभु जी, जैसे कि कई लोग होते हैं कि चांद का वेट करते हैं कृष्णा के जन्म के बाद, कि चांद निकलेगा तो चांद को जल देकर खाना खाते हैं। अगर आप सनातनी हो तो आप कुछ भी अलग अलग रूल कर सकते हो, क्योंकि आपके अलग अलग रूल बने हुए हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, गौड़िया वैष्णवों के से जुड़ गए हो, तो फिर हमारी बात मानो। और 12 बजे आप कुछ ले लो, एकादशी टाइप नहीं लो, जो एकादशी पे लेते हैं, जो नवरात्रों पे लेते हो। फिर अगले दिन सुबह 12 बजे खोलो, ठीक है? तो आपका 1.5 दिन का व्रत हो जाएगा, लेकिन आधा दिन प्रभुपाद जी का, ठीक है? और 1 दिन कृष्ण का हो जाएगा, ठीक है? हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे को ये पूछा, जैसे कि ना मेरे परिवार में कई बड़े जने हैं, मेरे ब्रदर इन लॉज हैं, तो वो कहते हैं कि जन्माष्टमी है, तुम लोग फास्ट रखते हो, और क्या कहते हैं, हमें तो इस बात की खुशी है कि मतलब एक तो भगवान जी का बर्थडे है, तो हमें तो और अच्छा खाने को, मतलब हम तो खाएंगे क्योंकि भगवान जी आ रहे हैं, तो हम जो भूखा मरे, मतलब जैसे हम उनको कहते हैं कि फास्ट रखना चाहिए, अच्छा होता है, जिससे हम भगवान का नाम ले पाते हैं। तो कहते हैं कि मतलब कि अच्छा, एक तो भगवान जी आ रहे हैं, हमें पता है उनका जन्म हुआ था, तो हमें तो और खुशी मनानी है, हम तो और भर भर के खाना है, जैसे तो भगवान आए थे। तो माता जी वो तो फास्ट में बिलीव मतलब करते हैं, बट वो कहते हैं क्यों रखूं, कि मैं मतलब ऐसे मतलब बहुत ज्यादा बहस करने लग जाते हैं वो अपनी वाइफ से भी। लोगों की श्रद्धा अलग अलग जगह फिक्स हुई है, इसीलिए उनको समय लग जाता है। उन लोगों को समय लग जाता है समझने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ज्यादा उनको मत बोलिए। ये इसको बोलते हैं तपस्या का मतलब होता है वॉलंटरली, अपनी इच्छा से, है ना, स्वेच्छा से करना। तो अभी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। आप उनको फोर्सफुली बोलेंगे व्रत रखिए व्रत रखिए, नहीं, उनको वो देख देख के सीख जाएंगे। अभी उनको नहीं रख रहे हैं तो नहीं रखने दीजिए, लेकिन आप स्वयं रखिए। धीरे धीरे उनको अपने आप ये समझ आएगा कि व्रत की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है माता जी? थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और माता जी एक क्वेश्चन, सॉरी, मेरी बिटिया का था कल, तो उसका एक क्वेश्चन है, और वो मुझसे पहले भी कई बार पूछ चुकी है कि रावण को रावण किसने बनाया और कंस को कंस किसने बनाया था, क्योंकि वो भी तो भगवान जी की इच्छा रही होगी कहीं ना कहीं, तो वो तभी इतनी ताकत तो भगवान, तुम बताते हो तो भगवान के अलावा तो किसी के पास इतना पावर है ही नहीं कि कोई रावण बन जाए भला। तो कहती है कि ये तो मतलब भगवान जी ने ही तो चाहा होगा तभी वो बन पाया, अदरवाइज तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता माता जी। इस तरीके का उसका क्वेश्चन था मेरे से, और वो पहले भी कर चुकी है माता जी। तो माता जी मैं उसको कैसे समझाऊं, थोड़ा आप प्लीज गाइड करिए। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। भगवान बोलते हैं सबके अंदर जो बल है वो बल में हूँ। तो अगर यही प्रश्न उसने भी पूछा था हिरण्यकशिपु से, हिरण्यकशिपु ने बोला तेरे अंदर इतना बल कहाँ से आ रहा है, तुझे कौन बचा रहा है, मैं तुझे मारने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रहलाद महाराज को पूछते हैं वो कि तुझे कौन बचा रहा है, तो वो कह रहे हैं जिसने तुम्हें मारने का बल दिया वही मुझे बचा रहा है ना। तो भगवान ही देते हैं, भगवान लीला का वर्धन करने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। लेकिन अंत में हमेशा आप ये देखो ना, विजयी कौन होता है?
कि ऐसा आपने सुना कि भगवान विजय नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो भगवान लीला का वर्णन करने के लिए, एक शिक्षा देने के लिए एक सीन क्रिएट करते हैं। जैसे मूवी क्यों होती है? कुछ समझाने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए। तो ये सारी लीला के पीछे मैसेज होता है कि जितने मर्जी शक्तिशाली हो जाओ, इतने बड़े, ये इतना होशियार था हिरण्यकशिपु, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, ये नहीं करूं, वो करूं। उसने सोचा कि मैं अमर हो गया, लेकिन भगवान ने बोला तेरी बुद्धि से श्रेष्ठ मैं कुछ और करके दिखाता हूँ। तो इसीलिए भगवान से कंपैरिजन मत करो कि कौन क्या कर सकता है। उनके अंदर शक्ति है, लेकिन उस शक्ति से भी बड़ी शक्ति कौन है? भगवान है। तो भगवान इसको स्थापित करते हैं। कई मूर्ख लोग नहीं समझ पाते, तो भगवान लीलाओं के द्वारा स्थापित करते हैं। तो भगवान, ये एक बेटी को बोलो कि भगवान मैसेज देते हैं कि जितने मर्जी आप बलवान हो जाओ, भगवान से नहीं जीत सकते, इसलिए उनके शरणागत होना ही बेटर है। ये भगवान मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी एक चीज और पूछनी थी मुझे भी। माता जी मेरा बेटा है 6 साल का है, ग्रेजुएशन करा कि भगवान जी कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो भगवान तो पहनते हैं, क्यों नहीं? कब आपने ऐसा देखा भगवान कपड़े नहीं पहनते? नहीं, जैसे कि अभी भगवान को मतलब भगवान वैसे ही रहते हैं। जैसे कृष्णा भी बचपन में उनको मतलब कपड़े नहीं पहनाती थी यशोदा मैया। तो मतलब बच्चे ये नोट करते हैं चीजें कि ऐसा क्यों। श्रृंगार करती है, बहुत सुंदर श्रृंगार, ज्वेलरी से, चंदन से, कपड़ों से। ऐसा कुछ नहीं है, आप शास्त्रों को पढ़ो। भगवान को बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। भगवान पीताम्बर बोला जाता है, उनको पीला वस्त्र पहनते हैं। तो नहीं है कि भगवान कपड़े नहीं पहनते थे, बहुत सुंदर पहनते थे। ये आजकल लोग अपने मन से, इसलिए तो कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से ना अपने आप समझ लेते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान बोलते हैं जो शास्त्रों की विधि को नहीं मानता, अपनी बुद्धि से भगवान को सोच रहा है भगवान कपड़े नहीं पहनते, मत पहनाओ, ऐसे चलो आज मेरे गोपाल को मेरा नंगा रखने का मन है, आज बारिश का मौसम, ठीक है थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये जो शास्त्रों में नहीं लिखा, अपने मन से जो चल रहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता है, ऐसे जो कार्य करता है, भगवान बोले न सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न परम गति मिलेगी, तीनों चीजें उसको नहीं मिलेंगी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शास्त्रों में लिखा है पीताम्बर पहनते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, ज्वेलरी फिर आती है उनको यशोदा मैया रोज सुंदर श्रृंगार करती थी, इतना सुंदर चंदन से श्रृंगार करती है। किसी भी इस्कॉन मंदिर में आपको किसी भी दिन ऐसा नहीं मिलेगा भगवान ने आज कपड़े नहीं पहने, ऐसी है। ओके, आई थिंक समय काफी हो गया है, तो क्लास को वाइंड अप करते हैं।